नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ड्रीम 02 में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और उसे और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ जीके के कुछ ऐसे प्रश्न जो बार बार कंपटीशनों में रिपीट होते हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारे आज का प्रथम क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 41, ऑप्शन नंबर बी है 21, ऑप्शन नंबर सी है 61, ऑप्शन नंबर डी है 81। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का लगभग 61% अर्थात लगभग 2/3 भाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में कौन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है राजा पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी है खासी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी है अरावली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु का निर्धारण अरावली पर्वतमाला करती है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए है गंग नहर, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर नहर, ऑप्शन नंबर डी है हनुमानगढ़ नहर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर से जलापूर्ति मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान अर्थात मरुस्थलीय भाग में हो रही है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गोमती नदी, ऑप्शन नंबर बी है बनास नदी, ऑप्शन नंबर सी है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर डी है सोम नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर में स्थित जयसमंद झील गोमती नदी पर स्थित है। इस झील का स्थानीय नाम डेबर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोमती। हमारा अगला प्रश्न है, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी किस क्रम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 9। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में झूम खेती को किसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मिगोट, ऑप्शन नंबर बी है लोआ, ऑप्शन नंबर सी है वालरा, ऑप्शन नंबर डी है निहार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वालरा। झूम खेती को वालरा खेती या स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है, जो आदिवासियों द्वारा पर्वत के ढालों पर वनों को जलाकर की जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितनी सीजन की फसल होती है। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 6। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। राजस्थान में मुख्य रूप से रबी, खरीफ और जायद की फसल होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत में किसका प्रमुख उत्पादक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन नंबर बी है चांदी, ऑप्शन नंबर सी है जिप्सम, ऑप्शन नंबर डी है कैल्साइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान सोने का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है। हाल ही राजस्थान में सोने के भंडारों का पता बांसवाड़ा में लगा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है कोटा, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है चित्तौड़गढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान का जैसलमेर जिला पीले पत्थर के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रतीक चिन्ह लोगों में निम्नलिखित में से कौन सा स्लोगन उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर ए है भारत का अतुल्य राज्य, ऑप्शन नंबर बी है भारत का स्वर्णिम राज्य, ऑप्शन नंबर सी है भारत का चुंबकीय राज्य, ऑप्शन नंबर डी है भारत का आनंदपूर्ण राज्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का अतुल्य राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान माना गया है। ऑप्शन नंबर ए है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है चित्तौड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में सीमेंट के उत्पादन के लिए आदर्श जिला चित्तौड़ को माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है चिनकारा, ऑप्शन नंबर बी है भाग, ऑप्शन नंबर सी है स्लोन भालू, ऑप्शन नंबर डी है सारस क्रेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का राजकीय पशु चिनकारा है, जिसका वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है। यह एक एंटीलोप प्रजाति का हिरण होता है तथा इसे राजकीय पशु का दर्जा 1981 ईस्वी में मिला था।
इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान के किस स्थान में अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है कोटा, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजमेर। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? ऑप्शन नंबर ए है रामचरण, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रमौली मिश्र, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रधर, ऑप्शन नंबर डी है चक्रपाणी मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चक्रपाणी मिश्र। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 9 मई 1542, ऑप्शन नंबर बी है 9 मई 1540, ऑप्शन नंबर सी है 8 मई 1541, ऑप्शन नंबर डी है 1 मई 1540। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है बेलोल खान, ऑप्शन नंबर बी है जयसिंह, ऑप्शन नंबर सी है आमिर खान, ऑप्शन नंबर डी है मानसिंह प्रथम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के मानसिंह कछवार ने किया था, जो मर्दाना नामक हाथी पर सवार था। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान में है? ऑप्शन नंबर ए है कोट दीजी, ऑप्शन नंबर बी है धोलावीरा, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी है रोपड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सती रोकथाम अधिनियम 1987 किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया अधिनियम है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है असम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान की अंतिम सती 1987 में सीकर के दिवराला गांव की मोहन सिंह की पत्नी रूप कंवर हुई थी। उस समय राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य सती निरोधक अधिनियम बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए है सवाई जयसिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी है ईश्वर सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है माधो सिंह, ऑप्शन नंबर डी है प्रताप सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयनगर के नाम से की थी। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस राजपूत राजा ने गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया था? ऑप्शन नंबर ए है सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर बी है अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी है सवाई जयसिंह, ऑप्शन नंबर डी है अमर सिंह द्वितीय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आमेर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने दरबार में 22 विद्वानों का दल बनाया था, जिसे गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1191 ईस्वी में किसने पराजित किया, लेकिन वह 1192 ईस्वी में उससे हार गया था? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर बी है राज प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर डी है रामन राजा द्वितीय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तत्कालीन अजमेर व दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, लेकिन 1192 ईस्वी में यह तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से हार गया था। इसके हारने के साथ ही मोहम्मद गोरी ने भारत में इस्लाम साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जयपुर रेल मेट्रो सेवा कब से प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर ए है 2010, ऑप्शन नंबर बी है 2013, ऑप्शन नंबर सी है 2015, ऑप्शन नंबर डी है 2018। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2015। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 14, ऑप्शन नंबर डी है 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय राजमार्ग 8। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली लिग्नाइट खदान गिरल माइंस किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी है नागौर, ऑप्शन नंबर डी है झुंझुनू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला का उत्पादन बाड़मेर में होता है तथा बाड़मेर के गिरल में खुली लिग्नाइट कोयला की खान स्थित है।
इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प पारंपरिक कुटीर उद्योग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है सीमेंट, ऑप्शन नंबर बी है ईंट निर्माण, ऑप्शन नंबर सी है पश्मीना शॉल, ऑप्शन नंबर डी है हस्त निर्मित कला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हस्तकला से होती है तथा हस्तकला राजस्थान का एक प्रकार का कुटीर उद्योग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 14, ऑप्शन नंबर डी है 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 है जो मरुस्थल के रेड क्लिफ के सहारे स्थित है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए है चतुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है मान सिंह, ऑप्शन नंबर सी है सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर डी है महाराणा प्रताप सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जयपुर के हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में आमेर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न विकल्पों में से राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है कोटा। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान का राज्य पुष्प निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है पलाश, ऑप्शन नंबर बी है कचनार, ऑप्शन नंबर सी है कमल, ऑप्शन नंबर डी है रोइडा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोइडा, जिसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।